अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में रहते हुए कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले ली तो लाइफ सेट है और हाई पेइंग जॉब भी कंफर्म है, तो आप एक धोखे में रह रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सर्वेस से ये पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.6% तक जा चुका है। इससे ये मतलब है कि हर 5 में से एक स्टूडेंट ग्रेजुएट तो है, डिग्री भी है उसके पास, लेकिन वो बेरोजगार बैठा हुआ है। हर साल पाकिस्तान में 50 से 55,000 से ज्यादा आईटी और सीएस के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिनके लिए मार्केट में सिर्फ 20 से 30% तक की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमारा कोडिंग का स्कोप खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं, कोडिंग का स्कोप अभी भी बहुत ज्यादा है। मसला यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज हमें पढ़ा रही हैं आउटडेटेड सिलेबस, और हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो सॉलिडली डिग्री पर रिलाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयबल हैं। तो अगर आप भी इन 22.6% जॉबलेस लोगों की लिस्ट में नहीं आना चाहते, तो इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं उन 3 डेफिनेटिव रास्तों की जिससे लोग एक्चुअली में टेक कैरियर में, टेक इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं। हम इनको हाईएस्ट सक्सेस रेट से लोएस्ट सक्सेस रेट की तरफ इनको डिस्कस करेंगे कि कौन सी वे, जो कौन सा रास्ता है उसका हाईएस्ट सक्सेस रेट है, उसके बाद कौन सा ऑप्शन और उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी को पाकिस्तान की मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो पहला रास्ता है डिग्री। अब आप कहेंगे कि अभी हमने कहा कि 22.6% डिग्री होल्डर्स ही बेरोजगार बैठे हैं, तो ये सबसे बेस्ट और सबसे पहला रास्ता, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट वाला रास्ता कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। इंटरनेशनल डाटा जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो के सर्वेस ये कहते हैं कि आज भी प्रोफेशनल डेवलपर्स वो ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में वो डेवलपर्स हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है। अगर हम पाकिस्तान में ही देख लें तो पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज जिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं, जिनको प्रायोरिटी देती हैं, वो ग्रेजुएट्स होते हैं जो फास्ट के होते हैं, नस्ट के होते हैं, गीकी यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो जो बाकी 22.6% के स्टूडेंट्स हैं वो कौन लोग हैं? वो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो सिर्फ डिग्री के लिए, ना कि वो इंजीनियरिंग सीखने के लिए, जो भी उनका कोर्स है वो सीखने के लिए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस होता है वो 10 साल पुराना होता है। स्टूडेंट्स जाते हैं, प्रोफेसर्स के लेक्चर लेते हैं और उनको लगता है कि ये लेक्चर्स ही बस लेने हैं मैंने और एग्जाम्स पास करने हैं, एक हाई CGPA लेना है। एक वो बहुत मिथ है हमारे इधर पाकिस्तान में कि जितना हाई CGPA होगा उतनी अच्छी जॉब हम लैंड करेंगे, लाखों में हमें जॉब मिलेगी, जो कि एक मिथ ही है। असल में मार्केट में आपके स्किल्स देखे जाते हैं, ना कि आपका GPA। यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ही आपकी नेटवर्किंग और आपकी जो एक्सक्लूसिव एक्सेस होती है इंटर्नशिप्स पे वो होता है, ना कि लेक्चर्स लेना, GPA को पीछे भागते रहना, एग्जाम्स पास करना, क्विजेस करना। तो प्रॉब्लम जो गैप यहाँ पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम सिर्फ सिलेबस कवर करने के पीछे लगते हैं, और जब हमारे पास डिग्री आती है 4 साल बाद तो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होता दिखाने के लिए। तो अब हमें करना क्या है कि ये डिग्री तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीपेस्ट वे, मतलब इतनी चीपेस्ट ही, लेकिन बूट कैंप्स वगैरह से चीपेस्ट वे है आप डिग्री करो। डिग्री की अहमियत है, लेकिन जब आपका रिज्यूमे खोल के देखा जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप्स तो बड़ी कंपनीज में भी हर साल ओपन होती हैं और सबसे कम कंपटीशन इंटर्नशिप्स में होता है, क्योंकि आपके अगेंस्ट जो होता है आपका कंपेटिटर वो भी एक स्टूडेंट ही होता है, तो कंपटीशन इतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन अगर आप वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाते, अगर आप वो भी क्रैक नहीं कर पाते प्लेसमेंट, तो इसका मतलब है कि आपके स्किल्स सेक्शन में प्रॉब्लम है, आपके पास वो स्किल्स हैं ही नहीं जो कंपनीज को चाहिए। आपने कोर्स वर्क बस कंप्लीट किया और आपका CGPA हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक कंपनी में अच्छी जॉब मिलेगी, ये गारंटी नहीं देता। तो अब हमें करना क्या है कि हमें फर्स्ट ईयर से ही अपने स्किल्स को बेहतर करना है। हमें एग्जाम्स को तो देखना है, हमारा GPA ठीक है मैटर करता है, लेकिन हमारे स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। और हमें स्टार्ट से ही प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करनी है, कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी है ओपन सोर्स। तो इसी वजह से डिग्री नंबर 1 रास्ता है, लेकिन उसके साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप रिमोट वर्क करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और थोड़े से रियल वर्ल्ड आपको स्किल्स चाहिए जो आपको आते हों, थोड़े टूल्स का आपको पता हो। लेकिन अगर आपका ये टाइम मतलब गुजर गया, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट देख रहे हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो इसका भी एक रास्ता है। आप 4 महीने के अंदर अंदर जॉब रेडी हो सकते हैं। प्लस पॉइंट होगा कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी है और आपके पास जो स्किल्स और प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, जो नीड है, वो हम उसमें कवर कर लेंगे।
तो अब देखते हैं हमारे पास हमारा सेकंड रास्ता कौन सा है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन वो भी एक एफिशिएंट वे है अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए। सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास कोडिंग बूट कैंप्स का। ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं क्योंकि ये आपको यूनिवर्सिटी की तरह पुराना सिलेबस नहीं पढ़ाते, और जो चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं चाहिए आगे जॉब मार्केट में, उन्हें फ़िल्टर करके आपको पढ़ाते हैं। अच्छा, इनकी एक ट्रिक होती है कि जो टॉप कंपनीज होती हैं 20 till 30, मतलब 20 से 30 तक जो टॉप कंपनीज होती हैं, उन्होंने जो टूल्स रिक्वायर्ड किए होते हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन में, जेडी में, ये वो पकड़ के वो टूल्स आपको सिखाते हैं, ज़रूर सिखाते हैं ये वो टूल्स आपको। 3 से 4 महीने का बूट कैंप होते हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आपको ये ऑप्शन बिल्कुल इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर आपको करना चाहिए। 3 से 4 महीने के अंदर आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, आपको वो टूल्स सिखाते हैं जो आपको आगे काम आएंगे, सिर्फ वही टूल्स, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कोई पुराने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं, कोई और चीज़ें नहीं जो आपको बिल्कुल भी आगे नहीं चाहिए जाके। उसके अलावा आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कराते हैं, आपके रिज्यूमे को देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसको सही स्ट्रक्चर्ड करते हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा पर्क्स हैं, लेकिन ये एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है, तो अगर आप इसको नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। तीसरा और सबसे सस्ता रास्ता, ये मेरा पर्सनली बेस्ट है, मुझे लगता है कि हमें यही करना चाहिए, वो है सेल्फ टॉट डेवलपर बनना। यहाँ पे आपको कोई कॉलेज नहीं चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए, कोई टीचर नहीं चाहिए, कोई इंसान नहीं चाहिए जो आपको उंगली पकड़ के आपको लेके चले कि ये करना है, ऐसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जॉब लेनी है, किस तरह से चलना है, क्या स्केड्यूल बनाना है, आपको सब कुछ खुद फिगर आउट करना होता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मेरी पर्सनल फेवरेट टिप ये है कि आप पता क्या करो, जो बूट कैंप का मॉडल है ना उसे कॉपी कर लो, मतलब कि 20-30 बड़ी कंपनीज पकड़ो और उनके टूल्स देखो कि ज़्यादा टूल्स डिमांड को क्या कर रही हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो टूल्स ज़्यादा वो डिमांड कर रही है ना, उनकी एक लिस्ट बना लो और बारी बारी उनको सीखना शुरू कर दो, अलॉन्ग विद योर कोडिंग उन टूल्स को सीखना शुरू कर दो। इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, गूगल पे भरी पड़ी हैं डॉक्यूमेंटेशन, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। इसके लिए आप इवन के कुछ सस्ते पेड कोर्सेज भी आप ले सकते हो, कुछ वेबसाइट्स, अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप वो भी आप में नहीं अफोर्ड कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे कोर्सेज भरे पड़े हैं, ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, आप कोई भी क्रैश कोर्स निकाल के देख सकते हैं। और फिर आप ट्यूटोरियल्स इतनी हेल्प नहीं करते जितनी आपकी खुद कोडिंग करना हेल्प करती है। जितनी से जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा आप बेहतर बनेंगे। और फिर जो मेन आप कह लें कि मेन इंग्रेडिएंट है इस पूरी आपकी जर्नी का, वो होते हैं प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एट द एंड आपके प्रोजेक्ट्स ही दिखाते हैं कितने आप कैपेबल हैं कोई चीज़ करने के लिए। तो इसमें मुझे जो लगता है कि 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हर स्टूडेंट के रेज्यूमे में होने चाहिए। सबसे पहला प्रोजेक्ट अपनी पर्सनल वेबसाइट। अपनी पर्सनल वेबसाइट मुझे लगता है कि अगर आप कोडिंग के स्टूडेंट हैं तो पर्सनल वेबसाइट आपको बनानी चाहिए। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको वेबसाइट लाइव कैसे करते हैं ये आ जाएगा आपको, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने अपने लिंक्स डालने हैं, सोशल मीडिया अगर कोई आपके लिंक्स हैं जहाँ पर आप अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, आप वो वाले लिंक्स डाल सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के लिंक्स डाल सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के लिंक वहाँ पे डाल सकते हैं, वहाँ पर आप अपने स्किल्स डाल सकते हैं, एजुकेशन सेक्शन बना सकते हैं। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सेकेंड प्रोजेक्ट है फुल स्टैक क्लोन। आप किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी ऐप का, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, एक आप बेसिक फीचर्स को ऐड करते हो, एक क्लोन बना सकते हैं जिसमें यूज़र अपना अकाउंट बना सके। क्योंकि सब इन कंपनीज में लॉजिक सेम ही चलता है कि यूज़र अपना अकाउंट तो हम हर ऐप में तकरीबन बनाते हैं, ठीक है। अकाउंट बना सके, हम अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, वीडियो, पिक्स वगैरह, और इसी तरह के और बेसिक्स फीचर लाइक कैमरा हो गया, ये आप ऐड करें, ठीक है, ताकि कंपनी को पता चले कि हाँ ये हमारे रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ये बंदा काम कर सकता है, हमारी जो रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी ये काम कर सकता है ये कैंडिडेट। उसके अलावा थर्ड API इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, मतलब कि रियल टाइम सर्विस वाला प्रोजेक्ट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल मैप्स का यूज़ करके Airbnb क्लोन बना सकते हैं, आप वेब सॉकेट्स का यूज़ करके इसमें लाइव चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं। इससे रिक्रूटर को ये पता चलेगा कि हाँ इसे मॉडर्न इंटरनेट आर्किटेक्चर का भी पता है, ये उस पर भी काम कर सकता है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स आपकी कोई ना कोई आपकी स्किल्स और आपकी कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं, और ये आपको बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बस ये 3 प्रोजेक्ट्स आप अपनी रिज्यूमे, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, आपको जॉब, बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है जूनियर लेवल की। अब हमें इतना पता चल गया कि हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो बूट कैंप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर हम, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो। अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ टॉट प्रोग्रामर। आप यूट्यूब से कोई भी ट्यूटोरियल उठाएं। मेरे चैनल पे हम अभी पाइथन का स्टार्ट करें जिसमें हमने सिखाना ही सारा प्रोजेक्ट्स के जरिए, मतलब कि आपने बेसिक, आपके 2 लेक्चर स्टार्ट में होने हैं बेसिक फाउंडेशन के, उसके बाद जो भी लर्निंग होगी वो बाय प्रोजेक्ट्स होगी, जिसमें 10 मिनी प्रोजेक्ट्स और 2 हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपने रोड मैप में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बता सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी गाइड करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।